दोस्तों, आप जानते हैं कि यूँ तो दुनिया में बहुत से हैरत अंगेज़ वाक़यात रूनुमा होते हैं, मगर मौत एक ऐसा संगीन वाक़या होता है जो देखने वाले की रूह को झंझोड़ कर रख देता है और दिलों में खौफ पैदा कर देता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं मौत से मुंसलिक कुछ ऐसे मोजज़े जो देखने और सुनने वाले को हैरत में मुब्तला कर देंगे। दोस्तों, ये वाक़या है शहर कायद का, जहाँ पर एक खातून जिसका नाम रशीदा बीबी था और उम्र में ज़रा बूढ़ी थी, इसकी तबीयत कुछ नासाज थी और इसने एक दिन मामूल की ज़िंदगी गुजारते हुए अपनी ज़िंदगी के सफ़र को खैराबाद कह दिया। जब डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया तो अस्पताल इंतज़ामिया ने इसकी तफ्तीश के बाद इसकी लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। मुर्दा खाने में सिर्फ 20 मिनट गुजारने के बाद ही जब इसको गुस्ल के लिए ले जाया गया और जैसे ही इस पर गर्म पानी डाला गया तो ये खातून दौरान गुस्ल उठ बैठी, जिससे न सिर्फ माहौल में खौफ पैदा हुआ बल्कि इस वक्त वहाँ मौजूद ख़वातीन ने भी डर के मारे भाग उठी। यह मामला पिछले साल रोशनियों के शहर कराची में पेश आया, जहाँ ज़िंदा होने वाली खातून को अब्बासी शहीद अस्पताल में दोबारा मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, इस मामले का ज़िम्मा डॉक्टर्स की काहिली और लापरवाही पर डाला गया, जिनको सोशल मीडिया ने आड़े हाथों लिया। वो खातून वाकई मर गई थी या अस्पताल इंतज़ामिया की नाअहली के बायस इसको मुर्दा समझा गया, सर्द खाने में डाल दिया गया। इस मुअम्मे को काफ़ी देर तक नज़र में रखा गया और अस्पताल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी जारी रही, मगर हकीकत तो ये है नाजरीन कि वो खातून मौजज़न अपनी ज़िंदगी में वापस आई, मगर ये मामला दुनिया वालों की समझ में कहाँ आने वाला था। अगर कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में भी रूनुमा हुआ या किसी ऐसे वाक़े की आप ऐनी शाहिद हों तो कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करें। नाजरीन, अगर आपको हमारे वीडियो दिलचस्प मालूम हो रही है और आप भी इन हैरत अंगेज़ वाक़यात से न सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं बल्कि हैरत से आपके रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हैरत और परेशानी से भरपूर दिलचस्प वाक़यात कहीं आपकी समाज से दूर न रह जाएं। दोस्तों, इसी तरह का एक दिल दहला देने वाला वाक़या अमेरिका में पेश आया, जिसने देखने वालों को हैरान और परेशान कर दिया। अमेरिका में एक ट्रैफिक हादसे के दौरान एक कार 18 व्हीलर्स के नीचे आकर बुरी तरह से कुचली गई, मगर इसमें सवार खातून को कोई भी जानलेवा चोट ना लगी बल्कि चंद मामूली खराशें लगी, जिससे वो बहुत जल्द सेहतयाब हो गई। ये वाक़या किसी भी सुनने और देखने वाले के लिए किसी मोजज़े से कम नहीं था। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या भारत में भी रूनुमा हुआ, जहाँ एक मुर्दे को हिंदू रिवायत के मुताबिक चिता पर जलाने लगे तो वो उठ बैठा, जिससे इर्द गिर्द के खड़े लोग हैरत के आलम में एक दूसरे को तकने लगे। जी हाँ दोस्तों, भारत की रियासत ओडिशा में पेश आने वाला ये वाक़या, जहाँ 55 साला ये बूढ़ा शख्स चिता पर जलने से पहले उठ बैठा। न सिर्फ ये कि वो उठ बैठा बल्कि उसने हाथ के इशारे से कुछ खाने को भी मांगा। वहाँ पर मौजूद करीब लोगों ने इसके करीब जाने की हिम्मत की और उसे खाने के लिए कुछ दिया। दोस्तों, ख़बर रसां इदारों के मुताबिक ज़िला कपाखाला में ये शख्स जिसकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही थीं, वो एक चरवाहा था जो अपने मामूल के मुताबिक बकरियां चराने के लिए गया हुआ था, जो कि वक्त पर वापस ना लौटा, मगर इसकी बकरियां वापस लौटाईं। इस सूरत हाल ने इस शख्स के घर वालों को परेशान किया और इसको अपनी करीबी दोस्तों के हमरा ढूंढने को निकले। बहुत तलाश करने के बाद समाज एक दरख्त तले पड़ा मिला, मगर इसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। इस पर इसके खलेखाना गमज़दा हो गए और इसकी आखिरी रसूमात अदा करने में मसरूफ़ हो गए, जिसके बाद ये हैरत अंगेज़ मोजज़ा पेश आया। दोस्तों, इस शख्स की केला खाते हुए की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से मशहूर हुई। कहा जा रहा है कि इसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। दोस्तों, अब बताते चलें आपको इस किस्म की एक और अजीबो गरीब वाक़े के बारे में। ये वाक़या भी इंडिया के एक शहर में पेश आया, जिसने देखने और सुनने वालों को हक्का बक्का छोड़ दिया। दोस्तों, ये वाक़या शहर गुजरात में एक कैंसर के मरीज़ के साथ रूनुमा हुआ, जो कि हालत बिगड़ने के बायस इंतकाल कर गया, मगर जब इसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए इसे शमशान घाट ले जाया गया तो वो भी दोबारा ज़िंदा हो गया। दोस्तों, मामला कुछ यूँ पेश आया कि कैंसर के इस मरीज़ को हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर इसकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए इसको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, वहाँ डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी, इसकी निगहदाश्त की गई और इसका ख्याल रखा गया, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। देखना कुछ यूँ हुआ कि उस शख्स की मुसलसल बिगड़ती हालत ने डॉक्टर्स को मजबूर किया कि वो इसको डिस्चार्ज कर दें।
کیونکہ اس کی فیملی اس کے اخراجات نہیں برداشت کر پا رہی تھی۔ تاہم ڈسچارج کے دوران اس شخص نے اپنی سانس کھو دی۔ اہل خانہ اس کی موت پر رنجیدہ ہوئے اور اسے آخری رسومات کے لیے شمشان گھاٹ لے گئے، جہاں پہنچتے ہی اس شخص نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اس کے اہل خانہ پہلے تو حیران ہوئے اور پھر اس معجزے کی بدولت ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جس کے بعد اس کے اہل خانہ نے اس کو فوراً طبی امداد دلوائی اور اسے ہسپتال میں داخل کروایا تاکہ وہ کینسر جیسی مہلک بیماری سے جلد از جلد چھٹکارا پا سکے۔ دوستو، زندگی سے موت کا سفر بے شمار ہولناکیوں سے بھرپور ہوتا ہے، اور کوئی ایسا شخص جو کسی مہلک بیماری کا شکار ہو، اس کا زندگی سے رشتہ ہمیشہ چند سانسوں کا ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صرف وہ شخص نہیں بلکہ اس کے گھر والے بھی ایک عجیب غمزدہ کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ اسی لیے حیرت سے، موت سے زندگی کی طرف معجزاً لوٹ آنے والے ان لوگوں کے اہل خانہ لمحے بھر کے لیے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے علاج کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک عجیب و غریب واقعہ بھارت کے شہر مراد آباد میں پیش آیا، جہاں پر ایک شخص روڈ پر تیز رفتاری کے دوران ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہوا کہ جس میں ایک بائک تیز رفتاری میں اس سے آ کر سامنے کی جانب سے ٹکرائی، جس کی بدولت اسے چوٹیں پہنچی جو اس کی موت کا سبب بنی اور اسے اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ دوستو، یہ ممکن ہی نہیں کہ عام حالات میں ایسے خطرناک حادثے کا شکار ہونے والے شخص کی جان بچ جائے اور وہ اپنی زندگی ایک عام انسان کی طرح پھر سے گزارنے لگے۔ حقیقتاً یہ قدرت کا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے جس نے مرنے والے کو دوبارہ سانسیں عطا کی۔ جی ہاں دوستو، بھارت کے علاقے مراد آباد میں ٹریفک حادثے کا شکار ہو جانے والا یہ شخص ایک رات سرد خانے میں گزارنے کے بعد زندہ ہو گیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق سری کیش نامی یہ شخص اپنے پیشے کے اعتبار سے ایک الیکٹریکل انجینئر تھا، جس کو اپنے کام سے واپسی پر ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے مارا، جس پر اس کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے تفتیش سے یہ ثابت ہوا کہ یہ شخص اپنی جان کھو چکا ہے، تاہم اسے سرد خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، سرد خانے کی انتہائی کم درجہ حرارت میں اس شخص نے رات گزاری اور صبح ثابت ہوا کہ یہ شخص مردہ نہیں بلکہ جیتا جاگتا ہے۔ دوستو، اس واقعے نے اس شخص کے عزیز و اقارب کو نہ صرف حیرت میں مبتلا کر دیا بلکہ ہسپتال کی انتظامیہ کے خلاف پولیس نے باقاعدہ کارروائی بھی کی کہ انہوں نے کیسے ایک جیتے جاگتے انسان کو مردہ قرار دے دیا۔ دوستو، اس تناظر میں اگر آپ ڈاکٹرز کو قصوروار ٹھہرائیں جن کی تفتیش ناقابل قبول تھی، یا پھر اس کو قدرت کا لکھا ہوا سمجھیں، دوستو اس بات پر یقین رکھیں کہ قدرت کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی اپنا منظر ضرور دکھاتی ہے، پھر لوگ اس پر یقین کریں یا نہ کریں وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔